नमस्ते दोस्तों। आज मैं जो आप सबको बताने वाली हूँ वो मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। मोटिवेट किया, बोला उन्होंने कि आप ग्रेजुएशन कर लो, अच्छी जॉब लगेगी उसके बाद। मेरा मन में जब जज्बा हो ना तो इंसान सब कुछ कर सकता है। ज़िंदगी में दो लोग बहुत ख़ास हैं। एक वह जिन्होंने मुझे 10वीं तक पढ़ाया और दूसरा वो जिन्होंने मुझे 12वीं के बाद पढ़ने की हौसला दिया, हिम्मत दी। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज मैं क्या कर रही हूँ। कपड़े धुल रहे हैं मेरे, और मेरा आयुष क्या कर रहा है। मेरा आयुष पालकी में बैठ के झूला झूल रहा है ना, और मैं ऐसे ही कपड़े धोती हूँ। मम्मी अभी बीमार चल रही हैं, तो मम्मी को कैसे दूँ, कैसे मैनेज करूँ, ऐसे ही करती हूँ मैनेज। कहीं ना कहीं इसको सुला ही देती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे सुला रखा था इसको। अब यहाँ से मैंने इसको शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये रो रहा था, बहुत ही रो रहा था, तो इसको यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया ताकि मेरे को कंफर्टेबल हो कपड़े धोने में। और जब भी ये रोएगा ना तो ऐसे कर दूँगी तो ये चुप हो जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे कर दूँगी। आयुषु, आशु बेटा, आशु है ना मेरा। ऐसे से इतने कपड़े तो धुल गए हैं, बाकी के पता नहीं कब तक धुलेंगे। अभी बहुत सारा है, छठ पूजा का सारा कपड़ा रख रखी थी अभी बचा के, इसी के मारे नहीं धो रही थी। इसको सर्दी हो गया था। आयुष, आयुष क्या हो गया बेटा? नहीं रो, मम्मा के पास आओगे आप? मम्मा के पास आओगे? मैं नहीं लूँगी आपको। आयुष, मैं आपको नहीं लूँगी। ओ आ जाओ, मम्मा लेगी आपको। नहीं उतरेगा? नहीं उतरोगे नीचे? मम्मी काम नहीं करे? बोलो, मम्मी काम नहीं करे? आयुषु कुछ हो गया है ना। आयुषु, आयुष गिरना नहीं, गिरना नहीं, ठीक है। आयुष मम्मी लेगी आपको बहुत जल्दी। रुक जाओ, मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर मैं आयुष को पकड़ूंगी। आयुष, ये लो, 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 ये लो। आयुष, आयुष काम करने नहीं देगा। मम्मी को काम करने नहीं दोगे? बोलो कैसे कपड़े दो, किस शैतानियां करोगे तुम? बोलो कैसे काम करूँ? यहाँ बैठोगे या नीचे बैठोगे? आप पालकी में नहीं बैठना, चलो यहाँ पे बैठ जाओ। यहाँ पे तो बैठोगे ना, यहाँ पे बैठो। मैं क्या दूँ तुम्हें खेलने के लिए? बोलो। ये ले लो, मेरा चूड़ी ले लो, ये ले लो, ये तुम्हारे लिए है। ये देखो, ये देखो, ले 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 ले। और क्या दूँ? ये पत्ता ले लो, ये ले लो। आयुष ये लो। अरे वाह, तुम्हारे लिए, आयुष के लिए है ये, है ना। किसके लिए है? आयुष खेलेगा मेरा आयुष। देख रहे हैं ऐसे ही ये करता है। ये देखिए, यहाँ बिठा रखी थी, अभी फिर से यहीं बैठाना पड़ा। ये लो, ये तुम्हारे लिए, ये आपके लिए है। लगता है आप मुझे काम करने नहीं दोगे। कब तक फिनिश कर लूंगी मैं अपना काम? अच्छा ठीक है, आओ हाँ, चलो मैं दूध पिला दूँ आपको, फिर दूध पिला देती हूँ, फिर आप सो जाना, फिर मैं कपड़े धो लूँगी। ओके ओके, डांस करो, डांस करो, गाना बज रहा है ना, ऐसे 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 डांस करो, है ना। डांस करेगा, डांस करेगा। तो अभी इसको सुलाने जा रही हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको, बताऊँगी आप सबको कैसे घर का काम करती हूँ। इतना परेशान करता है ना पूरा दिन, इतना परेशान करता है मम्मी को, है ना। खाली कहता है मुझे गोद में लेके बैठे रहो और बस कोई काम मत करो, है ना, है ना। मैं मम्मी के गोद में रहूँगा
और कुछ नहीं करने दूंगा, ना खाना बनाने दूंगा, ना ही कपड़े धोने दूंगा, ना ही बर्तन धोने दूंगा। मेरे साथ बैठे रहो, ऐसे बोलता है ना, है ना। इनको तुम क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा आपको? पढ़ाई हो रहा है? हाँ। ठीक है, करो। पेपर की तैयारी कर रहे हो? हाँ, पेपर आने वाला है ना दिसंबर में। अच्छा, हाँ। ठीक है ठीक है, दिल लगा के पढ़ो। पास हो जाऊंगी ना? हाँ, दिल लगा के पढ़ोगे तो जरूर पास हो अरे जाओगे। ये आयुष मेरा डिस्टर्ब करता रहता है मुझे। कोई बात नहीं, इन सबको लेके ही चलना है आपको। हाँ, ये देखिए जब भी पढ़ने बैठूंगी ना ये आ जाएगा मेरे को डिस्टर्ब करने। कोई बात नहीं, वो भी पढ़ा रहा है रोहित, आपको। रोहित तुम नहीं पढ़ाई करोगे? नहीं। तुम्हारा भी पेपर आने वाला है ना? नहीं करूँगा। क्यों? नहीं। फोन छोड़ के पढ़ाई करो जल्दी से। नहीं। हाँ। तो दोस्तों देख सकते हो रिंकू कैसे ज़ोर शोर से पढ़ाई में लगी हुई है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है दिसंबर में, तो वो रीडिंग में लगी हुई है। साथ साथ बच्चों को भी देखती है और उसके साथ साथ ही अपना पढ़ाई भी करती है। रिंकू कुछ बोलना चाहोगे? बोलूंगी बोलो। यही कि आप सब हमें सपोर्ट करते रहिएगा और कैसे मैं मैनेज करती हूँ। घर का बहुत सारा काम होता है, दो बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ और उसमें भी मेरी स्टडी है और यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ। तो आप सब सपोर्ट करते रहिए, हमें ऐसे अपना आशीर्वाद देते रहिए ताकि जल्द से जल्द मेरा चैनल ग्रो हो पाए और मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँ। अभी जो पढ़ रही हूँ मैं फिजिकली कुछ करना चाहती हूँ, तो बस यही बोलना चाहती हूँ। तो दोस्तों आपने देखा रिंकू अपने शेड्यूल में कैसे मैनेज करती है, बच्चों को देखती है, साथ साथ घर को देखती है, उसके साथ पूरे परिवार को देखती है और टाइम निकाल के अपना रीडिंग पे भी ध्यान देती है। इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि ये एक हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ होने के नाते सारा काम को कैसे मैनेज करती है, ये इसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आप सबको लग रहा होगा ये मेरा बुक नहीं है, तो देख सकते हैं ये मेरा ही बुक है और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो बीकॉम से हूँ, तो थोड़ा सा पढ़ाई थोड़ा सा हार्ड करना पड़ता है और प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो थोड़ा सा मेरे हस्बैंड गाइड करते रहते हैं मुझे, तो आप सब सपोर्ट करते रहिएगा ऐसे ही। देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना। देखो आयुष कैसे देख रहा है अपनी मम्मी को पढ़ाई करते समय। ये तो फाड़ने में लगा रहता है, ये सारा बुक जो है मेरा फाड़ दिया इसी ने, देखिए सारा। वो आयुष भी आपको पढ़ाता है साथ साथ में, तो इसीलिए आपका बुक मेरा फाड़ता रहता है। हमेशा यही होता है। अभी तो ये दो ही बुक फटा हुआ है, अभी ये पूरा ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर दिखाइए ना, इधर जो है ऐसे ही सब फाड़ फूड़ के सब रखा हुआ है, बट ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा हाँ। तो रिंकू अपना कुछ शेड्यूल बताना चाहोगे कि आप कैसे मैनेज करते हो फैमिली के साथ साथ में अपने रीडिंग को भी? हाँ, तो जैसे कि मॉर्निंग के साथ ही हमारा वो शुरू हो जाता है, दिनचर्या शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो उठती हूँ, इसको जैसे तैसे संभाल के मम्मी को दे देती हूँ, मम्मी थोड़ी देर 1-1.5-2 घंटे रख लेती हैं। तो उसके बाद रोहित और इसके पापा को मैं स्कूल भेज देती हूँ, ऑफिस चले जाते हैं, ये स्कूल चला जाता है। उसके बाद अपना काम धंधा करके हल्का सा शॉर्ट वीडियो शूट कर लेती हूँ यूट्यूब का, जो भी हो कर के फिर जो मेरे पास 2 बजे और 4 बजे का जो समय बचता है ना, उस टाइम में जैसे तैसे करके आयुष को सुलाने की कोशिश करती हूँ। यदि नहीं सोता है तो कुछ ना कुछ इसको थमा देती हूँ और थमाने के बाद तब जाके मैं अपना स्टडी करती हूँ। वो वीडियो में भी दिख रहा है कि आयुष खिलौने से खेल रहा है और पेन को मुंह में रख रहा है। कैरी ऑन रिंकू। हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट। नमस्ते दोस्तों, आज मैं जो आप सबको बताने वाली हूँ वो मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। मैंने जब 10वीं पास करके एडमिशन लिया था 11वीं में, तभी मेरी शादी फिक्स हो गया था और तब मेरा एज लगभग 18 से 19 साल का था। और उस टाइम ऐसा लगा अब शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मुझे हिम्मत मिला आगे पढ़ने की और 11वीं-12वीं पूरा हुआ। फिर उसके बाद मेरा बड़ा बेटा रोहित आ गया मेरी लाइफ में। फिर से मैंने सोच लिया अब बच्चा आ गया है, अब बच्चा संभालूंगी कि पढ़ाई करूंगी, कैसे मैनेज करूंगी सारा चीज़ को। मुझसे नहीं होगा।
पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिया। देखते देखते 6 महीने बीत गए। रोहित 1.5 साल का हो गया। पढ़ाई को लेकर मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत गाइड किया, बहुत मोटिवेट किया कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। मैंने उनसे बोला मुझे जॉब करना है 12वीं के बेस पर, जॉब लगवा दीजिए। बट उन्होंने बोला आजकल 12वीं के बेस पर जॉब नहीं मिलते हैं। 12वीं के बेस पे बस 6-7 हज़ार महीने का जॉब मिलेगा और नॉलेज भी नहीं तुम्हारे पास उतना। सबसे अच्छा रहेगा नॉलेज बढ़ाओ फिर जॉब की तैयारी करना। उसके बाद मैंने अपनी इंग्लिश कोर्स शुरू कर दिया यूट्यूब पर देखकर और सरताज सर की क्लास लेना शुरू कर दिया। 6 महीने लगभग मैंने इंग्लिश कोर्स का प्रैक्टिस किया। बेसिक हल्का हल्का सीख लिया लेकिन डिग्री 12वीं का ही था अब भी मेरे पास। फिर मेरे हस्बैंड ने मोटिवेट किया, बोला उन्होंने कि आप ग्रेजुएशन कर लो, अच्छी जॉब लगेगी उसके बाद। मैं पता नहीं उनकी बात हमेशा क्यों नहीं सुनती हूँ, हमेशा अपनी ही बात करती रहती हूँ। अब जो कि मेरे मन में एक डर था कि मैं बच्चे के साथ जॉइंट फैमिली, मम्मी भी बीमार रहती है, मैं कैसे मैनेज करूँगी इतने इतने सारे चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करूँगी? वही एक डर था मेरे अंदर जो कि मैं आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। तो जैसे-तैसे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैं राज़ी हो गई पढ़ने के लिए। फिर मैंने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन का और आ गया कोविड-19 2020। फिर उसके बाद कोरोना काल का आ गया। फर्स्ट ईयर जैसे-तैसे उसी में हमने कंप्लीट कर लिया। स्टडी भी सही चल रहा था। देखते-देखते सेकेंड ईयर में आ गई मैं। फिर उसके बाद आयुष एंट्री हुआ हमारी लाइफ में। अब करना था, पढ़ाई भी करनी थी, घर परिवार देखना था और एक बेटा ऑलरेडी पहले से ही था और एक दूसरा बेटा भी आने वाला था। अब कैसे मैनेज करूँगी? अब तो और ज़्यादा ही हिम्मत तोड़ दिया था मैंने अंदर से ही, मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर से उन्होंने मुझे गाइड किया, नहीं कर लोगी सो कर लोगी, आप करो रिंकू, आप करो, आप कर सकते हो। फिर से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, फिर से समझाया, नहीं आप करोगे, सेकेंड ईयर जैसे तैसे करना होगा आपको, आप इस लाइन में आ चुके हो, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही होगा। फिर क्या कर लिया, मन में जब जज्बा हो ना तो इंसान सब कुछ कर सकता है। फिर मेरा काम और बढ़ने वाला, असाइनमेंट कैसे करूँगी, रोहित को देखना है, हस्बैंड का टिफ़िन, घर परिवार का टिफ़िन, खाना पीना, सासू माँ का केयर करना, कैसे मैनेज करूँगी? जैसे तैसे मैनेज कर ही लिया। 8 महीने का मेरा आयुष जब पेट में था तो मेरे से बैठा नहीं जाता था बिल्कुल, जैसे तैसे करके मैंने असाइनमेंट कंप्लीट किया। बिल्कुल थोड़ी सी बैठते ही इतनी तबीयत खराब हो जाती थी मेरी, उस टाइम मेरे को पीलिया हो गया था, बट फिर भी मैंने 8 महीने बेबी लेके और स्टडी किया अपने सेकेंड ईयर का। जैसे तैसे थोड़ी कर करके मैंने असाइनमेंट भी क्लियर कर दिया। कहते हैं ना, जब पढ़ने की जज्बा हो तो कोई नहीं रोक सकता है और हस्बैंड का साथ मिले तो सारी सारी आने वाला हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में 2 लोग बहुत ख़ास हैं। एक वह जिन्होंने मुझे 10वीं तक पढ़ाया और दूसरा वो जिन्होंने मुझे 12वीं के बाद पढ़ने की हौसला दिया, हिम्मत दिया, इतना मोटिवेट किया मुझे। इस वीडियो में मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि कैसे एक लड़की शादी के बाद अपना पढ़ाई कैसे पूरा कर सकती है, चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, शुरू तो करो, रास्ता आसान हो जाएगा अपने आप। आज मैं जैसे तैसे मैनेज कर रही हूँ। जब असाइनमेंट लेकर बैठूंगी तब एक को भूख लग जाएगा तो दूसरे को बाथरूम लग जाएगा। इसी तैसे अपना आप 3rd ईयर में कंप्लीट करने को आ गई हूँ। मेरी सासू माँ भी हरदम बीमार रहती है, उनका तबीयत खराब रहता है, उनकी केयर भी करना पड़ता है। मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो मेरी सासू माँ ही मेरे दोनों बच्चों का ध्यान देती हैं, संभालती हैं। उनका ठीक रहना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वो ठीक रहेंगी तभी उनकी सपोर्ट और मेरे हस्बैंड की सपोर्ट से जब भी मैं पढ़ पाऊँगी, एग्ज़ाम दे पाऊँगी, सारा हो पाएगा। तो परिवार और हस्बैंड की सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। शायद मेरी ये वीडियो देखकर कोई मोटिवेट हो जाए जो अपना पढ़ाई छोड़ चुका है और आज की डेट में पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ना नहीं, बल्कि खुद की नॉलेज के लिए पढ़ाई